मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र जी। और आंटी जी ओके, आवाज नहीं आ रही। ओके ओके, तो मैंने मंगलाचरण कर लिया है। अब मंगलाचरण के बाद अपन अध्याय नंबर 1 और सूत्र 33, इस सूत्र की व्याख्या के बाद आदरणीय राम जी भाई ने शास्त्रों को समझने की पद्धति की चर्चा की और फिर वापस नए किसे कहते हैं, जिन आगम में नयों का कैसा प्रयोग है, इसकी चर्चा की इन्होंने। तो ये इस सूत्र का सबसे आखिरी यहाँ पर पैराग्राफ आ रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बात ये है कि अपन चर्चा करते हैं, समय शक्ति लग रही है, तो आपको प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है ना। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमको ये बात ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई, ये तो आप ही जानोगे। चर्चाएं तो बहुत ही गंभीर हैं, है ना। देखो आखिरी पॉइंट में क्या कह रहे हैं। यह श्लोक सूचित करता है, जो ऊपर श्लोक कह चुके, पुरुषा सिद्धि उपाय का 225 नंबर का श्लोक है, अंतिम श्लोक है ये। तो इनमें कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान की वाणी, देखो जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है उसको, उसका भी स्वरूप समझना। अपन एक पॉइंट यहाँ पर विशेष कहना चाहते, क्या कि जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान में, अपन ने केवल ज्ञान का स्वरूप देखा। केवल ज्ञान किसे जानता है, बोलो कौन बताएगा। सर्वलोक को जानता है। सर्वलोक को जानता है। सर्वलोक की सर्व द्रव्य बोलो बोलो बोलो। केवल ज्ञान अपने को भी जानता है और सर्वलोकालोक को भी जानता है। हाँ, और विशेषता क्या है, मति ज्ञान भी सर्व को जानता है, अपन ने देखा था। युगपत जानता है। युगपत जानता है। इससे विशेषता ये है कि जो 6 द्रव्य हैं उनके समस्त द्रव्यों को और के गुणों को, उनकी पर्यायों को जानता है। देखो अपन एक प्रश्न कर रहे हैं ना, केवल ज्ञान का स्वरूप कहो, तो कितनी सारी बातें आ रही हैं अलग अलग, और सबको इकट्ठा कर दो। अपने ज्ञान में निश्चित होना चाहिए। केवल ज्ञान की परिभाषा है सर्व द्रव्य पर्यायेषु। केवल ज्ञान सर्व द्रव्यों को, उनके गुणों को और उनकी त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानता है। यह है इम्पोर्टेंट बात, त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानता है। और अपने भी असंख्यात प्रदेश, अपने अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, अपने को भी परिपूर्ण तरीके से जानता है। और ये स्वपर प्रकाशन एक ही काल में होता है। सर्वज्ञ भगवान को एक ही काल में स्वप्रकाशन, उसी काल में पर प्रकाशन, युगपद, आगे पीछे नहीं, क्षयोपशम ज्ञानियों की तरह नहीं कि जिस काल में स्व को जाने तब पर को नहीं जान सकता, जब पर को जानता है तो स्व को नहीं जान सकता। उपयोगात्मक है ना, ऐसा। एक बात और भी है, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग दोनों एक साथ होते हैं। हाँ, उनको युगपद होते हैं, है ना, ऐसा। तो क्या कहना है कि केवल ज्ञान में शुद्ध ज्ञान की तरह से
मुख्य गौड़ करने की व्यवस्था नहीं है ना। वे तो सबको एक साथ जानते हैं, वो किसी को मुख्य किसी को गौड़ नहीं कर सकते। ऐसा केवल ज्ञान होता है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, कल की बात से रिलेट करना। कल बात आई जो नए हैं वे तो वास्तव में ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वस्तु को देखता है। ज्ञान देखता है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है तो दूसरे अनंत पॉइंट ऑफ व्यू गौण है। ये शुद्ध ज्ञान में नए होते हैं। ज्ञान में कल बात आई थी कि वचनात्मक नय, कौन बताएगा? वचनात्मक नय को कल क्या कहा गया था, बोलो। हाँ, पौधगलिक होने से पौधगलिक कहा गया था। पौधगलिक कहा था। पौधगलिक होने से क्या कहा था कि उनको उपचार से नय कहते हैं। मूल में नय तो ज्ञान की पर्याय है। क्या बोला था? कल बात आई थी ना, निश्चय से तो ज्ञान में नए होते हैं। और वचन को क्या बोला था कि वचन तो उपचार है, उपचारित नए हैं, वे तो उपचार से कह रहे, ठीक है। अब देखो इस बात की सिद्धि केवल ज्ञान से भी होती है। कैसे? केवल ज्ञान में नए होते कि नहीं होते? नहीं, बोलो। नहीं होते। नहीं होते, बराबर। अब केवल ज्ञान में तो नए है नहीं, केवल ज्ञान तो जैसे मान लिया केवल ज्ञान किसी पुद्गल को देख रहा है, देख रहे हैं युगपद, है ना। अपन अपने से मुख्यता से बात कर रहे हैं। तो केवल ज्ञानी परमात्मा को पुद्गल द्रव्य, उसके अनंत गुण, उसकी त्रिकालवर्ती अनंत पर्याय, ये पूर्व में किस स्कंद में था, वर्तमान में इसका क्या स्कंद रूप है, भविष्य में ये कैसे स्कंद तरह तरह के बनाएगा, सब त्रिकालवर्ती पुद्गल की पर्याय उनको ख्याल में आ रही है, ठीक है। अब दिव्य ध्वनि खिरती है। वो दिव्य ध्वनि भगवान तो खिराते नहीं है, जीव तो हम भी नहीं बोलते, भगवान तो बोलते ही नहीं है, हम भी नहीं बोलते। लेकिन वो ध्वनि जैसे भगवान केवल ज्ञान में युगपद सबको जानते हैं, ऐसे ध्वनि युगपद नहीं खिर सकती। भगवान का केवल ज्ञान तो युगपद देख रहा है सबको, त्रिकालवर्ती पर्यायों को। लेकिन जो वाणी खिर रही है वो वाणी नयात्मक होती है। देखो, क्योंकि वाणी की मजबूरी है, वाणी में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो सबको एक साथ बोल दे, इवन दिव्य ध्वनि भी। पॉइंट समझ में आ रहा है? दिव्य ध्वनि में भी भगवान को दिख तो रहे हैं अनंत गुण एक साथ, लेकिन दिव्य ध्वनि में एक साथ कैसे बोले जाएंगे? तो कैसे बोलेंगे? 1 by 1। वो दिव्य ध्वनि जो खिर रही है वो कैसी खिर रही है? नयात्मक। क्यों? भाषा में वो सामर्थ्य नहीं है जैसी केवल ज्ञान में सामर्थ्य है। केवल ज्ञान में युगपद जानने में आ रहे हैं अनंत गुण अनंत शक्ति, लेकिन दिव्य ध्वनि में वो क्रमशः खिरती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इससे भी पकड़ में आ रही है बात कि नए तो ज्ञानात्मक ही होते हैं, वचन में तो व्यवहार होता है। अब वाणी की इतनी असमर्थता होते हुए भी वाणी में वाचक वाच्य संबंध होता है, वाणी और वस्तु में। जो कल अपनी चर्चा चली, अर्थ नय, ज्ञान नय और शब्द नय। शब्द से वस्तु का ज्ञान होता है। देखो शब्द बोला है, सब बोलते हैं ना भैया अच्छे शब्द बोलो, तो शब्दों से आपने ऐसा बोला, अच्छा ठीक है आओ बैठो, और ये कैसा बोला?
आओ बैठो। तो शब्द तो वही का वही है, शब्दों में कोई फेरबदल नहीं है, वो सेम टू सेम सेंटेंस है, फॉर्मेशन एकदम एक जैसा है, लेकिन शब्दों में उस पहले वाले सेंटेंस का वाच्य कुछ और है और इस वाले सेंटेंस का वाच्य कुछ और है, और हमें पकड़ में आ जाता है। इसका मतलब है, ये तो हम ऐसे जबरदस्ती कह रहे थे आओ बैठो, कितना रूखा नेचर है, और कोई ऐसा बोले आओ बैठो, अरे ये तो बहुत मिलनसार है। तो ये शब्दों में इतनी शक्ति भी होती है कि वो वस्तु को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए शब्द को उपचार से न कहने में आता है जिनागम में। भगवान के केवल ज्ञान में नए नहीं होते, लेकिन दिव्य धनी नयों से ही खिरती है। समझ आ गई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, वो भगवान की जो वाणी है वो गणधर परमात्मा ने उसको जाना, समझा, और वो वाणी भगवान की आचार्यों के द्वारा शास्त्रों में हमारे पास तक आई। ठीक है, तो अब देखो क्या कह रहे हैं। यह श्लोक सूचित करता है कि शास्त्र में कई स्थान पर निश्चय न की मुख्यता से कथन है। सावधानी, बी अलर्ट। शास्त्र में बहुत से कथन निश्चय न की मुख्यता से है और कहीं पर व्यवहार न की मुख्यता से कथन है, परंतु उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि धर्म, रत्नत्रय या सुख, जो कहना कहो, किसी समय तो व्यवहार न के आश्रय से होता है और किसी समय निश्चय न के आश्रय से होता है। बोलो, अब इस बात को यदि कोई समझ लेना तो समझ लेना वो बहुत पात्र जीव है। देखो, अपन विचार करो कि भगवान की दिव्य ध्वनि में शुद्ध आत्मा की बात आई होगी कि नहीं आई होगी? हाँ, आई होगी। रत्नत्रय की चर्चा आई होगी कि नहीं आई होगी? हाँ, जरूर आई होगी रत्नत्रय की चर्चा। अच्छा, रत्नत्रय की चर्चा आई होगी तो भगवान की वाणी में अणुव्रतों की बात आई होगी कि नहीं आई होगी? अणुव्रत की तो वो भी आई होगी। और भगवान की वाणी में महाव्रत की चर्चा आई होगी कि नहीं आई होगी? तो वो भी आई होगी। तो भगवान की वाणी में तो निश्चय धर्म की भी चर्चा आई और व्यवहार धर्म की भी चर्चा आई। भगवान की वाणी में ये कहा जो रत्नत्रय का धारक है वो मोक्ष मार्गी है, और भगवान की वाणी में ऐसा आया जो महाव्रत को पालता है वो मोक्ष मार्गी है। जो देवशास्त्र गुरु का जिसने निर्णय किया है वो मोक्ष मार्गी है। तो भगवान की वाणी में तो निश्चय न के भी कथन आए और व्यवहार न के भी कथन आए। क्या बोला? तो उसका अर्थ कोई ऐसा निकाले कि आत्म श्रद्धान तो न हो, लेकिन यदि हमको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है तो हम मोक्ष मार्गी हो गए, हम सम्यक दृष्टि हो गए। इसका अर्थ ये नहीं है। समझ में आ रही बात? अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। जो निश्चय का हेतु है, कौन है निश्चय का हेतु? देवशास्त्र गुरु का ज्ञान, श्रद्धान, उनके प्रति विनय, बहुमान, भक्ति, उनके कहे हुए छेद्रव्य सात तत्व का ज्ञान, श्रद्धान, और कषाय की मंदता, है ना। और अब स्वपर सौर पर का भेद विज्ञान और श्रद्धान, और यहाँ पर भी कषाय की अति मंदता, और इस मंदता में अणुव्रत के परिणाम हो जाएं, दयादान के परिणाम हों। बोलो, अब क्या कह रहे हैं? अब मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान और श्रद्धान और चारित्र की परिणति, तीनों परिणति स्वभाव सन्मुख हुई।
तो ये स्वभाव सन्मुख जो तीनों परिणति हैं, इनको व्यवहार रत्नत्रय, उस निश्चय रत्नत्रय कहा। अब चूंकि ये निमित्त था तो उस पूरे को क्या कह दिया, व्यवहार से रत्नत्रय। तो व्यवहार रत्नत्रय रत्नत्रय है कि नहीं, बोलो। व्यवहार रत्नत्रय रत्नत्रय है कि नहीं, नहीं है, उपचार से कहते हैं। बोलो। उपचार से है। हाँ, कहते हैं है नहीं, कहते हैं और है नहीं, एक बात हो गई। व्यवहार रत्नत्रय से लगा दो, व्यवहार से रत्नत्रय कहते हैं। क्योंकि वो तो परोन्मुख वृत्ति है, उनमें स्वलक्ष्य है नहीं है, परंतु ये रत्नत्रय प्रकट होने से पूर्व पर्यायों में वो होते हैं, तो उनको व्यवहार से रत्नत्रय कहने में आता है, परंतु रत्नत्रय तो बिल्कुल नहीं है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करनी है, अगर इतनी बात समझ में आई तो हाँ करना, और नहीं समझ में आई तो मना करना। आत्म श्रद्धान, मैं आत्मा हूं, ऐसे स्वभाव की सन्मुख परिणति, वो निश्चय से रत्नत्रय है। आत्मज्ञान, आत्म श्रद्धान और आत्मा में रमणता, ये निश्चय रत्नत्रय है। अब इससे पूर्व वे होते हैं, सुनना जरा। अब देखो, अगला थोड़ा बढ़ा हुआ पॉइंट कह रहे हैं, क्या कि जो पूर्व की पर्याय में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, या छेद्रव सात तत्व का श्रद्धान है, या विकल्पात्मक स्वपर का ज्ञान श्रद्धान चल रहा है, इससे रत्नत्रय होंगे या इसके अभाव होने पर रत्नत्रय होंगे, बोलो। अभाव होने पर होंगे। जब तक वो व्यवहार रत्नत्रय परोन्मुखी वृत्ति चलती रहेगी ना, तब तक निश्चय रत्नत्रय प्रकट नहीं होगा। जब ये परलक्ष्य मिट जाएगा और स्वभाव सन्मुख परिणति होगी, तो ज्ञान श्रद्धान चारित्र आचरण उत्पन्न होगा। तो देखो, अब कितने उपचार से कहा जाता है कि इस पूर्वक रत्नत्रय होंगे। परमार्थ बात क्या है कि 20 नंबर की पर्याय तक व्यवहार रत्नत्रय चल रहा है, तो 20 नंबर की पर्याय तक रत्नत्रय नहीं प्रकट होंगे। जब वे व्यवहार रत्नत्रय का अभाव होगा तो रत्नत्रय प्रकट होगा। अब सुनना उससे और ऊपर की बात। देखो, बात बदल रही है। पहले क्या कहा था, हेतु नियत को होई, भैया तुम्हें रत्नत्रय चाहिए तो क्या करना, देवशाह गुरु का ज्ञान श्रद्धान, छेद्रव सात तत्व का ज्ञान श्रद्धान, स्वपर का भेद विज्ञान, तो रत्नत्रय प्रकट होंगे। तो ये क्या गलती करता है, इससे रत्नत्रय होंगे, इससे रत्नत्रय होंगे। यहाँ कहते हैं कि ये तो तुम स्वभाव समझ रहे हो, तो ये इनको उपचार से कहा जाता है, वास्तव में इसके अभाव से रत्नत्रय होंगे। ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट, जो स्वयं पर्याय मर रही है वो क्या हमारे को रत्नत्रय देगी, मरने वाला क्या हमें जिंदगी देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये थर्ड पॉइंट, उनका अभाव हो रहा है तो रत्नत्रय प्रकट हो रहे हैं। अब एक विवक्षा से क्या कहेंगे, ये आत्म स्वरूप समझने के लिए, लक्ष्य हमारा आत्म स्वरूप समझना, आत्म स्वरूप समझने के लिए ये प्रोसेस आती है, लेकिन ये प्रोसेस का अभाव होने पर ये प्रकट होता है। सो इस निश्चय के लक्ष्य से, निश्चय के आश्रय से जो व्यवहार को अभी तक प्रतिपादन कर रहा था, निश्चय के लक्ष्य आने पर इस व्यवहार का निषेध किया जाता है। और जिसके ज्ञान में ये बात बैठी रहती है, देखो हमें देवशाह गुरु का ज्ञान श्रद्धान है, हमको छेद्रव सात तत्व की एकदम परिभाषा, उनका भाव भी ग्रहण है। सुबह बात करी थी ना, छेद्रव्य का भाव बताओ, सात तत्व का भाव बताओ, मेरा तो एक चिन्मय ही भाव है।
तो अब ये व्यवहार से रत्नत्रय प्रकट हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं एक मिस्टेक तो ये हो गई, और दूसरी मिस्टेक क्या हो गई कि कभी कभी व्यवहार से रत्नत्रय होते हैं और कभी कभी निश्चय से रत्नत्रय होते हैं। तो दोनों ही धर्म भूतार्थ हैं। जिसका अभाव होना है वो भूतार्थ है कि अभूतार्थ है? बोलो। अभूतार्थ है। अभूतार्थ है। अब फिर से पढ़ते हैं। शास्त्र में कई स्थान पर निश्चय न की मुख्यता से कथन है और कहीं पर व्यवहार न की मुख्यता से कथन है, परंतु उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि धर्म किसी समय तो व्यवहार न अभूतार्थ न के आश्रय से होता है। देखो भैया, पूजा पाठ करो, दया दान करो, धर्म होता है। और देखो अपन पाप से तो बचते ही हैं। तो जो अंतरंग में मिथ्या मान्यता है ना, प्रोसेस तो ऐसे ही आती है, लेकिन जो मिथ्या मान्यता बनी रहती है कि उन परिणामों के प्रति उपादेय बुद्धि बनी रहती है, इससे कार्य होगा। तो ये कह रहे हैं कि तू ऐसा समझ रहा है कि अभूतार्थ से धर्म होता है। क्या बोला? एक बुढ़ी माँ थोड़े से धान लेके ओखली में कूट रही ऐसे। किसी ने पूछा कि क्या कर रही? तो जो माल होता है ना वो तो गुप्त रहता है, माल। तो उसने बोला कुछ नहीं, चावल निकाल रही है ना। तो उसने से ओखली में से निकाल के दिखाया, देख चावल निकाल रही मैं। तो वो पूरी बात तो समझा नहीं। दूसरे दिन देखा उसने तो बहुत सारी में भूसी पड़ी थी। तो वो भूसी को उठा लाया, अभूतार्थ चावल को, है ना। अब वो अभूतार्थ चावल को ही कूट रहा है। किसकी भूसी है? चावल की। ये किसकी भूसी है? चावल की। चावल की भूसी में कितने चावल हैं? बोलो। बहुत बहुत कठिन बात है, कठोर बात है। चावल की भूसी में कितने चावल हैं? अब वो भूसी उठा लाया, उसको कूट रहा है। हे पांडे, हे पांडे, तू किसको कूटता है? वो कूट रहा है। क्यों भैया, क्या कर रहा है? चावल निकालूंगा। तो भूसी में से चावल निकलेंगे? बोलो। मात्र देवशाह गुरु के श्रद्धान से आत्मश्रद्धान होएगा। छेद्रव्य सात तत्व के श्रद्धान से आत्मश्रद्धान होगा। बोलो। विकल्पों से आत्मश्रद्धान होगा कि स्वभाव सन्मुखता से आत्मश्रद्धान होगा? वो उस पर कभी उपचार लगाते हैं, कभी हेतु कहते हैं, लेकिन वो सब अभूतार्थ है। ये निर्णय पहले चाहिए। इसलिए राइट प्रोसेस में जाने वाले को पाप परिणाम पाप भाषित होते हैं, उसको पुण्य परिणाम भी हे भाषित होते हैं। और उपादेय तो अपनो अप्पा, एक शुद्धात्मा उपादेय है। उसको कभी पूजा पाठ दया दान के परिणाम में कभी भी ऐसा अहंकार या कुछ अच्छा काम, ऐसी बुद्धि नहीं रहती। क्यों? वो अभूतार्थ धर्म है। अभूतार्थ चावल से, जैसे उसमें चावल नाम की अंश मात्र भी नहीं है, ऐसी अभूतार्थ धर्म में निश्चय धर्म नहीं है। क्या बोला? जिनवाणी में उपदेश दिया जाएगा बहुत। आप चरणान योग पढ़ना, चरणान योग का विधि विधान। अपना समय सारा जी पूर्ण होने पर अपन मोक्षमा प्रकाशक जी अगर सब सही सलामत रहे तो मोक्षमा प्रकाशक जी का स्वाध्याय करेंगे। अब देखना चरणान योग में क्या लिखा है। चरणान योग के कथन कुछ निश्चय सहित व्यवहार के कथन होते हैं और कोई व्यवहार के कथन होते हैं। ये चरणान योग का विधि विधान है, लेकिन चरणान योग कभी कर्तृत्व नहीं सिखाता। आपको अभिप्राय पता नहीं है ना, इसलिए आप अभूतार्थ को ही भूतार्थ समझ लेते हो। सो वो सावधानी यहाँ पे दी जा रही है। क्या कह रहे हैं?
अजय भैया पढ़ो क्या लिखा है शास्त्र में, वहीं से पढ़ो दोबारा से। शास्त्र में कहीं पर निश्चय न की मुख्यता से कथन है और कहीं पर व्यवहार न की मुख्यता से कथन है, परंतु उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि धर्म किसी समय तो व्यवहार न के आश्रय से होता है और किसी समय निश्चय न के आश्रय से होता है। हाँ आगे। परंतु धर्म तो हमेशा निश्चय न अर्थात भूतार्थ के ही आश्रय से होता है, अर्थात भूतार्थ न के अखंड विषय रूप निःशुद्धात्मा के आश्रय से ही धर्म होता है। ऐसा न्याय पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 5वें श्लोक में तथा श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ गाथा 311-12 के भावार्थ में दिया गया है। इसलिए इस श्लोक नंबर 225 का अन्य प्रकार अर्थ करना ठीक नहीं है। बोलो क्या बोल रहे हैं? धर्म तो हमेशा निश्चय न के आश्रय से ही होता है। अब जब तक तेरे पास निश्चय का आलंबन नहीं है तो जो वास्तव में अभूतार्थ धर्म है उस अभूतार्थ धर्म की अभूतार्थ धर्म रूप श्रद्धा करो और ऐसा निश्चय रखो कि ये तो वास्तव में धर्म नहीं, मुझे रत्नत्र की प्राप्ति करने के लिए इसका आश्रय लेना पड़ रहा है, परमार्थ से तो ये धर्म नहीं। और भगवान की वाणी में उसको व्यवहार धर्म क्यों भैया मंदिर जा रहे क्या कर रहे, अरे ये तो बहुत धर्मात्मा, ये धर्म कर रहे। कोई प्रशंसा करेगा, अरे आप तो इतनी छोटी उम्र में आपने तो बाजार का छोड़ दिया, घर का छोड़ दिया, फलाना छोड़ दिया, ऐसा रख लिया, वैसा रख लिया, अरे ये तो बहुत धर्मात्मा। तो धोखे में नहीं आना, ये धर्म नहीं, धर्म तो भूतार्थ के आश्रय से होता है। टोडरमल जी ने लिखा है 7वें अधिकार में कि जिसको जिनागम में व्यवहार से धर्म कहा उसकी तो श्रद्धा करता है क्योंकि वो सरल काम है। जिसको व्यवहार से धर्म कहा उसकी श्रद्धा तो करता है, लेकिन निश्चय धर्म जिसके आश्रय से होता है वो शुद्धात्मा की श्रद्धा नहीं करता। इसलिए अनेक अनुष्ठान होने पर भी षटकर्माणि दिने दिने रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती। तो यदि ये गलती अपने में हो तो उसको दूर करना। देखो सबके साथ ऐसे ही होता है, गलती करते करते व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, गलतियों को दूर करते करते गलती होती है, दोष को स्वीकार करता है, फिर आगे बढ़ता है। लोक में भी अपन देखें कि अभी लौकिक बात चल रही है ना, दृष्टांत कि जो अपना खाना पीना उठना बैठना जो कुछ है, जो कुछ भी है वो धन से चलता है। रोटी कपड़ा मकान 3 आवश्यकताएं जो कही जाती हैं वे किससे चलती हैं? धन से, है ना। तो धन क्या है? साधन। धन क्या है? साधन। और रोटी कपड़ा मकान क्या है? साध्य। वो धन से क्या करना? अच्छा घर हो, अच्छा खाना पीना हो, है ना, अच्छे कपड़े हो, बस इसके लिए है वो धन। और गड़बड़ी क्या हो गई? जो साधन था वो ही बन गया साध्य। गलती क्या हो गई? साधन ही साधन बन गया। वो था तो साधन और बन गया साध्य। देख लो, इसलिए लोग क्या करते हैं, वो पैसे कमाने में लगे हैं, पैसा कमाओ पैसे कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, पैसा ही कमाओ। वो पैसा काय के लिए था? अरे सुनो, खाना खा लेते आगे, 12 बज गए, 1 बज गया, भूख नहीं लग रही सुबह से, अरे अभी दुकान पे बहुत भीड़ है। तो भैया वो धन काय के लिए था? रोटी कपड़ा मकान के लिए था। तो तू तो भूखा है,
धन के लिए भूखा है। पॉइंट समझ में आ रही है? जो साधन था वो साध्य बन गया। ऐसे ही यहां लगा लो परमार्थ में। देव शास्त्र गुरु ये है साधन। ये क्या है? साधन। क्यों? जब सिद्धों को जानेंगे तो सिद्धों जैसा मेरा स्वरूप है। देवशास्त्र गुरु के साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती। उनको जानेंगे तो अपने स्वरूप को जानेंगे। तो साध्य तो चला गया पता नहीं कहाँ, वो साधन मुख्य हो गया। तो अब ये शास्त्र पढ़ना, वो शास्त्र पढ़ना, उतनी दया करना, वहां पे दान करना, वो शिविर अटेंड करना, फलाना शिविर, ढिकाना शिविर, जो साधन थे आत्म श्रद्धान के लिए, तो आत्म श्रद्धान से तो वो भूखा ही है। रोटी खाने से पेट भरता, स्वास्थ्य बनता, आनंद होता, तो भूखा ही टंगा है दुकान पे और पैसा कमा रहा है। ऐसे यहाँ आत्म श्रद्धान तो हुआ नहीं, या उसका करने का लक्ष्य भी नहीं, और बस पूजा पाठ, स्वाध्याय, शिविर, फलाने ढिकाने। तो भाई साधन थे कि साध्य बन गए? तुमने तो साध्य बना लिया उसको, अभूतार्थ धर्म को। क्या कहा? बहुत कठिन बात है। जो अभूतार्थ धर्म कह रहे हैं उसको क्या बना लिया? साध्य। अब बहुत ग्रंथ पढ़ा करेंगे। अरे बहुत ग्रंथ पढ़ेंगे कि मैं आत्मा हूं ये पढ़ना है। वो तो साधन है। इस ग्रंथ के द्वारा मैं आत्मा हूं, मुझे ये जानना है। इस ग्रंथ के द्वारा मैं आत्मा हूं ये जानना है। तो उसको तुमने ग्रंथ को बनाया साधन, और साध्य है शुद्धात्मा जानना। ये पूर्व से निर्णय कि स्वभाव को जानने से ही, अपने को शुद्धात्मा जानने से ही अनंत दुखों से मुक्ति हो सकती है। अनंत दुखों से मुक्ति, अनंत काल के लिए, फॉर एवर, लॉन्ग टर्म के लिए। बोलो, ऐसा है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। समस्याएं हैं संयोगों की, और जहां ये स्वीकार किया मैं असंयोगी तत्व हूं, वो सारी समस्या उड़न छू हो गई। बोलो, समस्याएं हैं शरीर की, और जहां ऐसा जाना कि मैं शरीरी हूं, सारी समस्याएं दूर हो गई। बोलो, समस्या है कषायों की, और अपने को अकषाई देखा, वो कषाय कहाँ विलय को प्राप्त हो गई मालूम नहीं। तो ये शुद्धात्मा हूं ऐसा जानना साध्य है, और उसका साधन है देवशास्त्र गुरु। तो तुमने क्या कर लिया? अभूतार्थ धर्म को ही साध्य जान लिया कि उससे भी धर्म होता है और इससे भी धर्म होता है। बोलो, अभूतार्थ के आश्रय से कब धर्म होता है? अनंत बार ग्रीवक उपजायो, अनंत बार। ऐसा लगता है अपन तुम कभी ग्रीवक उपजाए होंगे? ये जीव कब का है? पंच परावर्तन में कौन से भाव नहीं हुए? पंच परावर्तन में कौन से क्षेत्र पे नहीं गया? आदरणीय कल्पना दीदी बोलती हैं कि इसको बाहर बाहर घूमने की, इसकी उसकी क्यों पड़ी रहती है? क्योंकि वो अपने को अनादि का स्वीकार नहीं करता। ऐसा लगता है बिल्कुल अभी नई ये मनुष्य पर्याय है, और मैं अभी जो कुछ जान पाऊंगा, देख पाऊंगा, घूम पाऊंगा, खा पाऊंगा, चख पाऊंगा, बस वो ही मेरे जीवन की सार्थकता है। फिर पता नहीं कोई चीज मिली नहीं मिली, कहाँ गई कहाँ नहीं। ये कह रहे हैं कि कण कण को जी भर भर देखा, भववन में जी भर घूम चुका, तू क्यों तुझको कूट रहा है फालतू में ही? अभूतार धर्म से किसकी सिद्धि होनी है, ये कहना चाह रहे हैं। अब कर्ता बुद्धि में क्या निकलता है? हाँ सही बात है, अपन तो जय कर नहीं रहे, अपन ज्ञायक हैं। सही बात है, अब अपन ये सब नहीं करेंगे।
करेंगे नहीं करेंगे दोनों कर्ता बुद्धि है। अरे हर अवस्था में कोई क्षेत्र हो, कोई भाव हो, कोई काल हो, मैं सदा ज्ञायक हूं। सो ये ज्ञायक के आश्रय से भूतार धर्म प्रकट होता है। ये उपदेश कर सुने तो फिर उसमें ही अच्छा हाँ ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। वो भूतार्थ तत्व का आश्रय नहीं करता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा यहां से क्या अर्थ निकल रहा है? एनी कंडीशन, कैसे भी पंच परावर्त हो नो, मैं तो अपरिवर्तित तत्व हूं। कैसे भी पंच परावर्तन है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये बात कही जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 7वां अधिकार, 4था अधिकार, 9वां अधिकार, तो ऐसे पूरा शास्त्र ही बहुत अच्छा है। जबकि देखो, जबकि वो शास्त्र अभी अपूर्ण है। 50वां जगह उनने लिखा है, इसकी चर्चा आगे कहेंगे। अब ये बात आगे करेंगे। आपको कितनी जगह लिखी मिल जाएगी मोक्षा प्रकाशक जी में। अपूर्ण होते हुए भी, और ये शास्त्र मोक्षा प्रकाशक जी शास्त्र कुंद आचार भगवान के समय सार के साथ चलता है। अमृतचंद आचार्य देव के साथ चलता है ये शास्त्र मोक्षा प्रकाशक। इसलिए ऐसे ही नहीं मिल गई उनको आचार्य कल्प की उपाधि मिली उनको। जैसे आज वर्तमान में गुरुदेव श्री को कहते हैं ना, तीर्थंकरवत उपकार किया। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, वो कह रहे कि भैया हम कोई मुनि नहीं है, हम कोई गुरु नहीं है, लेकिन लोगों के मुख से उनकी महिमा हुए बिना रहती नहीं। क्यों? कोई होता है योग पुरुष सचमुच में जो कोई अलौकिक कार्य करके जाता है। ऐसे थे टोडरमल जी, ऐसे थे अभी हैं वर्तमान युग में गुरुदेव श्री। इसलिए इतनी महिमा की जाती है। क्यों? महिमा कौन कर सकता है? निगेटिव तो चाहे किससे बुलवा लो, गुण को अवगुण कहे अयानो, उसका तो स्वभाव ही है उल्टा सीधा कहने का। गुणों की प्रशंसा कौन करता है? जिसको लाभ होता है। जिसको लाभ होता है वो कहता है ओहो हमें गुरुदेव से तत्व मिला। ओहो टोडरमल जी ने कैसी, गुरुदेव श्री टोडरमल जी के लिए, बनारसी दास जी के लिए, दौलत राम जी के लिए, इन सब की इतनी प्रशंसा करते थे। हम लोग तो शाम की जो स्वाध्याय की है ना शुरू से अमेरिका वालों की, तो वो तो गुरुदेव श्री के प्रवचन से ही करी है। कौन कौन से ग्रंथ हो गए? पुरुषा सिद्धि उपाय हो गया, छह डाला जी हो गया, द्रव्य संग्रह जी चल रहा है। तो हम लोगों ने मूल ग्रंथ प्लस गुरुदेव श्री के प्रवचन तो वहां पढ़ा है जगह जगह। क्या बोलते? अरे दिगंबरों ने के संतों ने, दिगंबर संतों ने तो महान कार्य किया ही है, पर कितने पुरुषार्थी हैं, कितने पुण्यात्मा हैं वे जीव जो गृहस्थी में रहकर जिन्होंने अलौकिक काम किया है। टोडरमल जी ने शादीशुदा थे, बच्चों वाले थे, तब देखो कितनी छोटी 32-34 इयर्स की एज में कितनी टीका करी हैं, कितने बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय करके टीका करी है। बोलो, गोमठ सार, कर्म कांड, जीव कांड, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, इतनी छोटी उम्र में। बोलो, बनारसी दास जी हैं, गोपाल दास, सब ये तो सब गृहस्थी में थे। बोले गृहस्थों ने, दिगंबरों में गृहस्थों ने कैसा गजब का काम किया है। पंडित साहब कहते हैं गृहस्थ मतलब त्रस्त नहीं, अभ्यस्त नहीं, दुखी नहीं, कोई पाप का लाइसेंस वाला नहीं होता गृहस्थ। श्रावक 2 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला हो जाता है गृहस्थी में ही। ऐसी अद्भुत बात है। ठीक है,
तो इस तरह से देखो, एक बार फिर से पढ़ते हैं। परंतु धर्म तो हमेशा निश्चय न अर्थात भूतार्थ न के आश्रय से ही होता है, अर्थात भूतार्थ न के अखंड विषय रूप निज शुद्धात्मा के आश्रय से धर्म होता है। तो पूरी समय शक्ति कहाँ लगाना? निज शुद्धात्मा, इसके स्वरूप समझने में, यही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, यही मेरा भाव है। जो अन्य भाव हैं सो पर के भाव हैं, इनका मेरा स्वस्वामी संबंध नहीं बनता, इम्पॉसिबल, असंभव है। सुबह चर्चा आई है पूरी। ऐसा न्याय पुरुषा सिद्धि उपाय के 5वें श्लोक में तथा श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ गाथा 311-12 के भावार्थ में दिया है। इसलिए इस श्लोक नंबर 225 का अन्य प्रकार अर्थ करना ठीक नहीं है। इस प्रकार श्री उमा स्वामी विरचित मोक्ष शास्त्र के प्रथम अध्याय की गुजराती टीका का हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। प्रथम अध्याय अपना यहाँ पूर्ण हुआ है। ठीक है, अब बात ये है कि जो अपना परिशिष्ट है ना, मैंने शायद कल भी शेयर किया था कि परिशिष्ट में बहुत प्रमुख प्रमुख बिंदु दिए हैं, बहुत सारे, क्या कहना चाहिए, कोई अन्य मान्यता है या कोई, उन सब चीज़ों का यहाँ पे बहुत खुलासा किया है। पहले अध्याय का सम्यक दर्शन के बारे में कितनी भ्रांतियाँ, सच्ची में सम्यक दर्शन क्या है, कौन से गुण स्थान में प्रकट होता है, सम्यक दर्शन किसका नाम है, ये पूरी चर्चा यहाँ पर बहुत डिटेल में की है। 5 परिशिष्ट हैं। तो मुझे तो ऐसा विकल्प आया कि परिशिष्ट को छोड़ के और सीधे सीधे दूसरे अध्याय पर आ जाएं अपन। फिर भैया से चर्चा की तो भैया बोले कि नहीं, ये तो फिर कब पढ़ते हैं, कब नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए अच्छे से परिशिष्ट का स्वाध्याय करो। और परिशिष्ट में जो मुख्य बातें हैं, है ना, जो बहुत समझना जिनको जरूरी है, उनकी चर्चा करते हुए, कुछ पोर्शन को छोड़ते हुए, जहाँ पुनरावृत्ति है, बार बार कोई बात आ रही है, तो उसको छोड़ते हुए अपन एट अ ग्लांस परिशिष्ट का स्वाध्याय करें। ठीक है, तो कल से अपन अब परिशिष्ट पर चर्चा करेंगे। और मेरा भाव ये है, हाँ बोलो। ये मतलब निवेदन ये है कि आप करेंगे ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे भी, तो पता नहीं आपने इसका स्वाध्याय पहले किया है, पर हमने पहली बार कर रहे हैं, तो निवेदन है कि किसी चीज़ को छोड़े ना। अच्छा, अगर समय लगेगा तो उसको समय देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भाग नहीं रहे अपन, सब यही हैं और यहीं रहेंगे। बराबर है, अच्छी बढ़िया बात है। ठीक है, तो अपन परिशिष्ट को पूरी तरह से अच्छे से स्वाध्याय करेंगे। कल से फिर जूम पे आएगा या ऐसे व्हाट्सएप पे इसी पे चलेगा? अब चल रहा है प्रोग्राम, देखो। अच्छा चलो, ग्रुप पे डाल तो जो कुछ भी, हाँ, इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगी आज शाम तक। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो अपना स्काइप पे ही है, और चेंज करा जाएगा तो फिर जूम पे तो आपको मैसेज मिल ही जाएगा। और उसमें कुछ डाउनलोड अपलोड कुछ करना नहीं है, जूम सबके पास है, आपको तो वो लिंक क्लिक करना है, तो क्लास में आना है बस। ठीक है, ठीक है, चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमूं सदा देतु हूँ धूप। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी